Assalamu alaikum students, welcome back to your favorite learning space with Sir Saifur Rahman official. Today we are dividing into a fascinating and essential topic of mathematics, students, that is logarithm. Whether you are studying under AKUEB, Arhan board or the SIN board, this chapter is going to sharpen your algebraic skills as well as it will help you to solve complex equations with ease and prepare for the both boards exam and real life problem solving, right? Okay. uh, in the previous lecture I have break down the concepts step by step from the basics of logarithm. Now today I will try to describe you the laws, properties and important questions that commonly appear in exams. So grab your notebook and pen, because once you understand logarithms, exponential problems will never scare you again, inshallah. And here it is, the book of Mathematics 9 Punjab curriculum, a new book, an exercise that we will cover today. And this is exercise 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको लोगारिथम के कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए, वो तो थी तमाम एग्जांपल्स. अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 2.1 बाकायदा इसके क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करते हैं और वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखते हैं. अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो सिंटैक्स बुक बोर्ड में भी है लोगारिथम में, लोगारिथम के, राइट? तो इसका हम लोग पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं. और वो क्या है, बेसिकली वी हैव अ नंबर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं आपसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. बेटा इसमें ना आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको नंबर्स देंगे ना उनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है. इट मीन्स कि वो आपको ऑर्डिनरी फॉर्म में देंगे, राइट? तो 2 मिलियन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1. अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ना लोगारिथम की, तो बेटा उसमें मैंने जो है ना आप लोगों को डिटेल से समझा दिया था. अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक सवाल में उन स्टेप्स को मेंशन करना है, ठीक है? तो लेकिन स्टेप्स आपने वही यूज़ करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बेटा सिखाए हैं, ठीक है? तो अब देखें, पार्ट 1 में कह रहे हैं कि इसको आपने कन्वर्ट करना है इसमें लोगैरिथमिक, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में, राइट? अब साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप था, तो मेरे प्यारे शागिर्दों याद करो वो आपका पहला स्टेप क्या था. उसमें ये था कि आप लोग नंबर को कन्वर्ट करते थे किस में, इन बिटवीन 1 to 10 नंबर, यानी कि 1 to 2 डिजिट्स में आपने नंबर को क्या करना है बेटा, आपने उसको कन्वर्ट करना है. अब देखें अब वो कैसे होगा, वो होगा शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल. डेसिमल को शिफ्ट करने की वजह से आपके पास नंबर 1 डिजिट फॉर्म में चला जाएगा. अब ये 2 मिलियन है. अच्छा, अब यहाँ पर कहीं भी आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल मौजूद होगा. उसको आपने फिर शिफ्ट करना है बेटा. कहाँ शिफ्ट करना है, बिल्कुल जो आपका एक्सट्रीम जो राइट साइड है नंबर की, वहाँ पर आपने इसको शिफ्ट करना है. और जितने टाइम्स ये जंप करेगा, जितने टाइम्स ये इस तरह कह लें कि प्लेसेस, जितने प्लेसेस ये जंप करेगा, तो वही आपका क्या होगा बेटा, वही आपके एक्सपोनेंट की पावर होगी, राइट? तो अब हम इसको जंप करवाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2. अब 2.0, 2.0, तो बेटा पॉइंट के पार्ट अगर 0 तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, सिर्फ 2 मेंशन कर देते हैं. into 10 is to the power how many times or how many places it jumps, 1 2 3 4 5 6, 6 places. तो 6, अब 6 पॉजिटिव होगा बेटा या नेगेटिव होगा, ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि कब हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है. तो बेटा यहाँ पर पावर पॉजिटिव होगी, बिकॉज हम यहाँ पर जो डेसिमल है उसको शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. जब भी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं
तो हमारे पास पावर जो होती है, एक्सपोनेंट जो होता है हमारे पास, ऑलवेज वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो आपके पास आंसर आ गया कि 2 मिलियन इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁶, राइट। आसान सा बेटा सवाल है ये। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोटबुक और पेन अपने साथ ज़रूर रखा करें बेटा, ताकि आप जो है वो इन क्वेश्चंस को हैंड टू हैंड उतारते रहें, आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आता रहेगा। अब बेटा 48,900 यहाँ पर हमें एक नंबर दिया गया है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो 48,900 इक्वल्स टू, बेटा डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नंबर के बाद डेसिमल है। इसको शिफ्ट करवाइए, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स जंप करेगा, तो ये हो जाएगा 4.8, 1 डिजिट में आ गया नंबर, इंटू 10 उसकी पावर, 4 टाइम्स जंप किया बेटा 4 प्लेसेस, तो 4 इज योर एक्सपोनेंट, पॉजिटिव होगा क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उन्होंने दिया हुआ है 0.0042। अब देखो बेटा, नंबर इज टू स्मॉल, राइट। अच्छा, मैंने आप लोगों को 2 लार्ज वैल्यू एंड 2 स्मॉल वैल्यूज अपने फर्स्ट लेक्चर में लोगैरिथम के बताया था कि वो हमारे पास क्या होती हैं, 2 लार्ज वैल्यूज़ और 2 स्मॉल वैल्यूज़, और फिर हम उनको किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करते हैं इनटू साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब देखिए बेटा, 0.0042 इक्वल्स टू, अब देखिए बेटा यहाँ से डेसिमल हम बेसिकली कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो इसमें एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, राइट। तो अब हाउ मेनी टाइम्स इट जम्प्स, 1 2 3। अब ये 3 टाइम्स जंप्स हम क्यों करवा रहे हैं इसको, ताकि ये बेटा 1 डिजिट फॉर्म में आ जाए, राइट। तो 4.2 हो जाएगा बेटा, 4.2 इंटू 10⁻³ माइनस का 3 होगा बेटा। वजह क्या है, डेसिमल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये चीज़ें आपने मेंशन नहीं करनी, आपने इस तरीके से रॉज वो सॉरी एरोज भी आपने जो है वो मेंशन नहीं करने, राइट। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये थे इसके क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ये कह रहे हैं 0.123456 6 zeros and 9, 0.00000009। अब हमें इसको क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। वेरी सिंपल, 0.00000009, टू स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये, राइट, लेस देन 1। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको 1 डिजिट फॉर्म में लेकर आते हैं। 9.0 होगा बेटा, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और कितने प्लेसेस इसने जंप किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस। तो बेटा इंटू 10⁻⁷ नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, शाबाश। जल्दी से बताओ बेटा कमेंट्स में मुझे, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, और अच्छी बात है जो क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। रिमेंबर, ये तो सीधे सीधे से सवालात थे और इनका कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेटा हमें तो देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है, बट यही इस तरह के जो सवालात होते हैं बेटा, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और इसी तरह के सवालात जो है वो कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हो उसका, स्टूडेंट का पता चले कि उसने उसका कॉन्सेप्ट कितनी अच्छे तरीके से क्लियर है। तो देखो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 73 इंटू 10⁻³ अब सबसे पहले तो ये देखो बेटा, इसको एग्जामिन करो इस सवाल को, आपको समझ आ जाएगा कि 73 इंटू 10⁻³ में क्या 73 हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, नहीं है ना।
तो अब आप जब इसको 1 डिजिट नंबर करेंगे तो अभी इस वक्त डेसिमल कहाँ है बेटा, 73 के बाद है, इस जगह पर। अब आप इसको यहाँ से उठा के इस तरफ शिफ्ट करोगे बेटा, तो इसने 1 प्लेस जंप किया। अब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसने 1 प्लेस जंप किया तो हम 1 ऐड कर देंगे 10⁻³ में। ठीक है, पावर हमारे पास क्या पॉजिटिव है, नंबर भी हमारे पास जो आया 1 प्लेस वो भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए कि हम राइट टू लेफ्ट हमने जंप करवाया नंबर को। तो 7.3 इंटू 10⁻⁴, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5। इसका लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी कंसिडर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें यह है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू थी, तो उसमें पार्ट 6 के अंदर जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा वो बेटा क्या होगा, नेगेटिव। कैसे होगा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में आपको दिया हुआ है 0.65 एक्सपोनेंट 2 और 0.65 इंटू 10⁻²। अब बेटा इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। तो 0.65, अगेन एग्जामिन द नंबर। अब जब आप इसको एग्जामिन करोगे बेटा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 डिजिट में लेके जाना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा 6.5। कैसे, मैंने जंप करवाया है, शिफ्ट किया है डेसिमल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वो लेफ्ट टू राइट इधर आएगा तो 6.5 हो जाएगा, ये 1 डिजिट नंबर हो गया आपके पास। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट आए तो पावर में से एक्सपोनेंट क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, -1 होगा। तो इंटू 10⁻, अब पहले से क्या है बेटा, स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻1। ये है आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in ordinary notation। अब बेटा हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इसका इट मीन्स कि आपको इन्होंने जो सवाल दिया होगा बेटा, वो आपको किस में दिया होगा बेटा, उसको वो सवाल आपको दिया होगा साइंटिफिक फॉर्म में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप इसको किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो बेटा पहले तो आप क्या करो, पहला स्टेप तो बेटा आपका ये होना चाहिए कि आप पहले स्टेप में सवाल एज इट इज उतारें अच्छे बच्चों की तरह। देखो बेटा मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको पूरे नंबर आने चाहिए, पूरे पूरे, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को क्लियरली आपको बताता जा रहा हूँ, डिफाइन करता जा रहा हूँ, राइट। और बार बार आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट वेज से। पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस करने के लिए, अब मैं आपको बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इसमें अगेन हम वही तमाम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो बेटा अब तो ये बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है, बस ये डिपेंड करता है बेटा आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो आप कोशिश करो कि आप डेली बेसिस पे कुछ थोड़ी बहुत इसकी इन सवालात की प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा अब देखो बेटा सवाल की तरफ आते हैं। 8.04 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। अब जब हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा पहली बात तो ये है कि आइडेंटिफाई करो कि आपके पास कोफिशिएंट क्या है। बेसिकली बेटा आपके पास जो कोफिशिएंट है वो है 8.04। ठीक है, और एक्सपोनेंट क्या है 10⁻²। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻² है, तो आप अब ये होगा बिल्कुल अपोजिट। जो अभी आपने दो पीछे स्टेप किए हैं उसके बिल्कुल अपोजिट स्टेप इसमें होंगे। अब आप डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे बेटा, अब आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते थे, पॉजिटिव होता था। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाउ मेनी टाइम इट जम्प्स बेटा, पावर देखो पावर कितनी है 2 है, तो ये 2 प्लेसेस जंप करेगा, इट मीन्स 1 and 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 804 यानी कि 804।
तो बेटा अगर मैं 804 को साइंटिफिक फॉर्म में करूँगा, अगेन आपको अब समझ आएगा। अब वो कैसे करते हैं हम, नंबर के बाद डेसिमल, डेसिमल को हम शिफ्ट करते थे फ्रॉम एक मतलब इस ऐसी प्लेस पे शिफ्ट करते थे जिससे हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, वन डिजिट नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 8.04। अब हम कहाँ गए, राइट टू लेफ्ट लेके गए डेसिमल को, टू प्लेसेस जंप किया है तो इंटू टेन टू पावर टू। अब देखो बेटा दोनों के दोनों सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए दोबारा से मैंने इसकी कन्वर्जन की है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे और दूसरे क्वेश्चन में हम जो हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2, दैट इज 3 × 10⁵ अब बेटा इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में अगेन। अच्छा स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो आपको कन्वर्जन बताई है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो किस तरीके से हम जो है वो साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आ जाओ बेटा सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, दैट इज 3 × 5। अब जरा देखो 3 है हमारे पास नंबर, तो बेटा इस वक्त डेसिमल कहाँ है, कहीं नजर आ रहा है आपको डेसिमल, नंबर के बाद ही होगा। अब इस डेसिमल को हमने 5 क्या है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो हम इसको लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, अच्छा कितने प्लेसेस लेके जाएंगे, 5 प्लेसेस। जितने नंबर ऑफ प्लेसेस यहाँ पर मतलब जो इसकी कैरेक्टर, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, हम आगे जाकर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। जो पावर है ना, ये पावर को देखें उतने ही टाइम्स वो डेसिमल जंप करेगा, 5 है तो 5 टाइम्स जंप करेगा। राइट टू लेफ्ट डिपेंड करता है बेटा कि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर पावर हमारे पास नेगेटिव होगी तो बेटा हम राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे डेसिमल को। ठीक है, अगर मेरे पास पावर पॉजिटिव है तो मैं लेफ्ट टू राइट लेके जाऊंगा डेसिमल को। कितने नंबर ऑफ प्लेसेस, जितने नंबर जो पावर मेंशन है, ठीक है, 10 की। अब यहाँ पे 5 है तो ये 5 टाइम्स जंप करेगा। अब जब ये डेसिमल 5 टाइम्स जंप करेगा मूव फॉरवर्ड, तो हाउ मेनी जीरोस वी विल ऐड, 4 जीरोस। कैसे, देखो बेटा यहाँ पर था ना, वन, वन डेसिमल प्लेस, 2 3 4, ओ सॉरी 5 आएंगे, 5 जीरोस वी विल ऐड एंड 5। ठीक है, तो अब डेसिमल कहाँ आ गया बेटा, नंबर के बाद, दैट इज दी 300,000। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, हमने साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में और ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। इतने मुश्किल सवाल नहीं है बेटा ये, बस प्रैक्टिस करते जाइए, इंशाल्लाह बहुत ये आपके टिप्स पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 1.5 एक्सपोनेंट -2। अब देखिए माइनस आ गई है। ठीक है, अभी आपने दो जो ऊपर पार्ट किए हैं बेटा, उन दोनों पार्ट्स में हमारे पास जो एक्सपोनेंट था वो बेटा क्या था, पॉजिटिव था। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर नेगेटिव है, अभी मैंने आपको बताया कि नाउ वो विल शिफ्ट द डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड हाउ मैनी प्लेसेस, 2 प्लेसेस, राइट, क्योंकि 10 की पावर क्या है बेटा, 2 है। तो ये हो जाएगा 1 5, यहाँ पर था ना, अब ये 1 टाइम जंप करेगा, एक जीरो ऐड करेंगे, फिर 1 टाइम जंप करेगा, फिर एक जीरो ऐड करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो गया डेसिमल, जीरो अपने पास से लगा दें, मैं ज़रा सही करके लिख दूँ, सब हो गया 0.0015 आंसर। है ना मज़े के सवाल, कितने मज़े के सवाल है, कितने आसान है, कितनी आसानी से हो रहे हैं बेटा। ये आसान आप लोगों के लिए बनाया गया है, तभी आपको इतनी आसानी से समझ में आ रहे हैं। क्योंकि मैंने बेटा आपने देखा ना, हर एक स्टेप को क्लियरली स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को मैंने बताया है आपको। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, 1.77 एक्सपोनेंट 7, सॉल्यूशन
77 इंटू 10⁻�7, इट मीन्स 7 टाइम्स जम्प करेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पावर डेट, ठीक है, उसकी साइन पे भी डिपेंड करता है। मेन चीज़ साइन है बेटा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो देखिएगा 177 पॉइंट, यहाँ पर आया 1 टाइम एंड 2 टाइम, यहाँ पर आ गया 177, 2 टाइम्स कम कर दें बेटा, कितना बचा 5। अब ये 5 टाइम्स जम्प करेगा तो 5 जीरो ऐड कर दीजिए, वेरी सिंपल। यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा काउंट करें यहाँ से, इधर था 1 पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। आ गए ऑर्डिनरी फॉर्म हमारे पास। कितनी मदद कितने आसान सवाल आते हैं बेटे ये। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं फर्दर, और हमारे पास बस दो ही क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज 2.1 के। अच्छा बेटा, मैं हर एक चैप्टर को शुरू कराने से पहले आप लोगों को हमेशा इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा। और अभी भी मैंने लॉगरिथम और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एंड फैक्टराइजेशन की जो बेटा वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसमें मैंने पहले इन दोनों चैप्टर्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाली। तो ब्रीफली पहले समझाया कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर बेसिकली बिलोंग किस चीज़ से करता है, उसमें कौन से रूल्स कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होंगी, और तमाम तमाम इस तरह की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि ताकि टॉपिक और चैप्टर से आप लोग की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, राइट। अब एग्जामिनर आपको अपने पास से कोई सा भी सवाल दे दे बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप बहुत आसानी से सवाल सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेटा आपको आसान से आसान सवाल भी जो है वो उसमें मिस्टेक कर कर आ जाओगे। अब क्वेश्चन है हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻⁻6। बेटा इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है। पहले देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखो। 5.5 -6, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट जंप करेगा, और हाउ मेनी टाइम्स इट जंप, इट विल जंप 6 टाइम्स। यहाँ से इधर आया तो 1 टाइम हो गया। आप इसके आगे आप जो है वो 5 जीरोस लगा दो बेटा, 5 ये रहा, 0 यहाँ आ गया, तो 0.000055 आंसर। कितना आसान था बेटा ये। तो अब जरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा लास्ट पार्ट है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6, 4 एक्सपोनेंट -5। अब देखो बेटा, इस पार्ट में तो एग्जैक्टली एज इट इज उतारे से बच्चों की तरह। 5.5, ओ सॉरी बड़ा सवाल लिख दिया, 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू। अब देखो बेटा, पावर नेगेटिव, वेयर इज डेसिमल आफ्टर नंबर, हाउ मेनी टाइम्स इट विल जंप, 5 टाइम्स। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्यों, इसलिए कि आपके पास एक्सपोनेंट क्या है बेटा, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, कितने टाइम्स जंप करेगा, 5 टाइम्स, सो 5 जीरो लगा दीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 4, और डेसिमल ये रहा, उसके बाद 0 लगा दीजिए, तो 0.000004, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने आज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। और उसके अलावा को लाइक भी ज़रूर करें, बेल आइकन को बेटा ज़रूर प्रेस करना। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट अभी अपकमिंग जो मैं वीडियो डालूंगा रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.2, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक। और अगर कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।